28 अगस्त को मोनिका पूज डे, मोनिका पर्व दिवस मनाया जाता है। मोनिका, संत मोनिका की विवाहित महिलाओं की आदर्श और विधवाओं की संरक्षिका कहलाती है। और जिसका जन्म, मोनिका का जन्म उत्तरी अफ्रीका के अगस्ते में 331 को हुआ था। और वह जबकि उनका विवाह यानी दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्ति पेट्रियस से हुई थी, और जिसके चलते उन्होंने बहुत कठिनाइयों या सामनाओं का तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो दूसरे धर्म से संबंधित या कुछ विरोधी थे, उनके जो हस्बैंड या पति पेट्रियस, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ा था। और किंतु वह और उनकी जो सास थी वो भी उन्हें बहुत सताती थी, और साथ में उनके हस्बैंड भी, उनके पति भी जो पेट्रियस, क्योंकि कुछ वो विरोधी स्वभाव के थे और उन्होंने क्रूर और चरित्रहीन भी थे। इसकी वजह से मोनिका को उन्हें बहुत कठिनाइयों से और कष्टों का सामना करना पड़ा था। लेकिन वह लगातार प्रार्थना करती रही, और जहाँ भी वो प्रार्थना में जाती थी वह आंसुओं से भिगो देती थी। दिन को प्रार्थना, रात को प्रार्थना, और कई जगह पर प्रार्थनाओं में जाकर वह आंसुओं से भिगो देती थी। और उन्हें विश्वास था, आशा था और विश्वास था कि वो निश्चित एक दिन वो उनका पति जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहचानेंगे और ज़रूर उधर उस तरफ जो लौटेंगे। और उसका फल यही हुआ कि वह धीरे धीरे वह यीशु मसीह को, परमेश्वर को पहचान लिए, और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और साथ में उनकी सास भी, और जिसकी वजह से उनका घर बहुत सुंदर अच्छा परिवार बन गया। और उनका बेटा जो अगस्तीन था, और वह भी जो कि बहुत अच्छा, सुंदर, सुशील और प्रखर बुद्धि, ज्ञान बुद्धि वाला व्यक्ति था, किंतु वह अगस्ते में मिलान में जब गया, वह अलंकार की डिग्री लेना चाहता था और वहाँ का वो शिक्षक या प्रोफेसर बनना चाहता, जिसकी वजह से वह वहाँ मिलान गया। और वहाँ एक विरोधी या मानी के विभिन्न सोच या धर्म से संबंधित व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, और वह कुछ विपरीत वाले व्यक्ति जो मानी के था, वह उनकी वह मत में आ गया और उनकी तरफ वो चलने लगा, जिसके चलते वह क्रिस्तीय या एक सच्चे ईश्वर को उन्होंने पहचानने में, उन्हें उनके साथ चलने में उन्हें, और वह उनको छोड़ चुका था। और जिसके वास्ते जो उसकी माँ को भी बहुत परेशानी और उन्हें दुख का कारण हुआ, और वह भी लगातार प्रार्थना करने लगी अपने बेटे के लिए, और कि निश्चित रूप से वह भी एक सही रास्ते पे चलकर वो परमेश्वर का वो अनुयायी बनेगा। और आगे चलकर जब जो मिलान गए उनका बेटा और डिग्री के लिए, पढ़ाई के लिए, उसी समय वहाँ के धर्माध्यक्ष या बिशप से उनकी मुलाकात हुई, और जिसमें अमरोस था, वह उन अमरोस के उस व्यवहार था और उनका आत्मिक जीवन से बहुत खुश हुआ, और वह भी एक मसीह या क्रिश्चियन या प्रभु के रास्ते पे चलने को सोचने लगा, और उनके आदर्श के में, और वह भी उन्होंने अगर फिर बपतिस्मा लिया, और इस तरह से वह भी एक सुंदर, अच्छा, व्यवहार कुशल और मसीह व्यक्ति, क्रिश्चियन भी बन गया, और वह आत्मिक से किया था। और वहाँ से जब मिलान को जब तगस्ते जा रहे थे अपने बेटे अगस्तीन और मोनिका, तो रास्ते में ही की माँ का देहांत हो गया था 56 वर्ष की उम्र में। और अगस्तीन ने अपनी माँ मोनिका उन्होंने संस्कार कर लिया। और इससे जो मोनिका दिवस जो 27 अगस्त को जो मनाते हैं, क्योंकि एक महिलाओं की आदर्श और विधवाओं की संरक्षिका कहलाती है। वो लगातार प्रार्थना से अपने पति को बदल दिया, अपनी सास को बदल दिया, अपने बेटे को बदल दिया, और जिसका फल जो एक ऐसा हरा भरा फल देने वाला हो गया। आगे चलकर जो अगस्तीन, उसका बेटा जो उन्होंने, वो भी एक धर्माध्यक्ष या बिशप बन गया, और वह भी एक धर्माध्यक्ष बिशप बन गया। और वह 387 लगभग उन्होंने वो लगभग
40 वर्ष की उम्र में ही लगभग वो बिशप बन गया, उसका बेटा अगस्तीन। और उसकी माँ तो गुजर गई, किंतु अगस्तीन उसका बेटा था और वह धर्माध्यक्ष बन गया, बिशप बन गया। और जो एक उसकी माँ मोनिका एक महान प्रार्थना स्वरूप था, उन्होंने उसका फल था वह जो संत अगस्तीन जो 28 अगस्त को जो अगस्तीन युवाओं के प्रेरणादायक व्यक्ति कहलाते हैं। और वह जो संत अगस्तीन जो युवाओं के लिए भी एक ऐसा आदर्श और चिन्ह कहलाते हैं जो 28 अगस्त को मनाते हैं। मोनिका दिवस जो कि 27 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि कई तकलीफ़ों से, समस्याओं से और कई बातों से वो गुजरते उन्होंने परमेश्वर को जब हाथों पे हाथ रखकर वह चली। और जैसे उसका बेटा अगस्तीन जो उन्होंने एक बार जब टहल रहा था बगीचे में, और वह कुछ व्याकुल था और बगीचे में टहल रहा था, तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी थी कि उठा लो और पढ़ लो, यानी उठा लो और पढ़ लो। तब वह उन्हें मेज़ पर रखी किताबें उन्हें उठा लिया और पढ़ी। तब उन्हें पौलुस रोमियों की पत्री में 12 अध्याय के 13-12 में लिखा है कि तुम जो परमेश्वर के वह ज्योति के संतान हो और ज्योति के संतान ही न है, और ज्योति में चलो और अपने मन में यह जो बुरे या अपने लालसा या बुरी इच्छाओं को पूरा करने की लालसा छोड़ दो, किंतु ज्योति की संतान बनो। इस तरह से जो उन्हें उठा ली और उनका मन परिवर्तन हो गया और परमेश्वर के रास्ते पे चलते हुए जो वह बिशप या धर्माध्यक्ष बन गई संत अगस्तीन, जो उनका 28 तारीख को मनाते हैं। मोनिका जो आदर्श संत मोनिका पर्व जो 27 को, और जो ऐसे उनका प्रार्थना, विनती, निवेदन, अर्जी जो ऐसे फल लगा गया कि जीवन में एक ऐसा हरा भरा फसलों से, फल फूलों से भर गया। वह परमेश्वर की सरंच का आदर्श जो महिलाओं के लिए एक आदर्श और विधवाओं के लिए सरंचिका कहलाती है। और उसी दिन में परमेश्वर हम सभी तेरे चरणों में हैं, और जो परमेश्वर हमें भी वह बुद्धि, ज्ञान, समझ, आसानी से भर दे। परमेश्वर तुझे जाने पहचाने और तुझसे होकर जीवन पाएँ, बल्कि बहुत आज का जीवन को पाएँ, क्योंकि परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है। तेरे हाथों में सब कुछ है। इंसान मनुष्य तो हम कभी कई गलतियों, खामियों से नहीं जानते, किंतु परमेश्वर तो ज्योति है। तो कहता है कि जिसके जगत की ज्योति मैं हूँ, और उसी तरह तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा है कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे, और ज्योति समझ अंधकार टिक नहीं सकता। और ज्योति को यानी दिए को जलाकर लोग पैमाने के नीचे नहीं रखते, किंतु दीवट पे रखते हैं ताकि आने जाने वालों को प्रकाश दिख सके। और वैसे परमेश्वर हमें भी प्रकाश दे, ज्योति दे, ज्ञान बुद्धि से, सामर्थ्य से भर दे। परमेश्वर एक व्यक्ति को यह मोनिका दिवस के समय परमेश्वर एक माँ के रूप में परमेश्वर जो हमें दिया, वह हमारे लिए जो एक मार्गदर्शक के रूप में और ज्ञान के रूप में और प्रार्थना या विनती का जो वो फल का जो परमेश्वर की ओर से जो है, उसे समझने में परमेश्वर तुम्हें दी है। और इन परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे जय जयकार कर, तेरे सभी आसन के लिए परमेश्वर जो स्वर्ग से अनुसार हथियारों को आशीष हो, हम सभी के रूल दे परमेश्वर। हर एक समस्याओं को दूर कर दे, जीवन खुशियों से भर दे परमेश्वर। एक माँ का स्वरूप, एक माँ की ममता। तकलीफ़ें जो दुनिया में आती, किंतु परमेश्वर उन तकलीफ़ों को तो दूर करता और तो हिफाजत करता, देख रेख करता। तेरे मुझे बैठे नाम में, सो नाम में जो कि परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में हर एक समस्याओं को दूर कर दे, क्योंकि परमेश्वर जैसे तू कहता है कि सारी उन योजनाओं को भी पूरा करने वाला परमेश्वर जीवन क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, भाई क्षेत्र में तेरे हाथों में सब कुछ है। और जैसे परमेश्वर कहता है जिसमें बुद्धि ज्ञान के सारे भंडार मौजूद हों, बुद्धि ज्ञान के सारे भंडार छिपे हों, बुद्धि हृदय में प्रवेश करेगी, ज्ञान से उदान का विवेक निगरानी करेगी, समझ तेरी रक्षा ये वरदान दुष्टों की मार से बचाएंगे, बुरी बातें करने वाले से तेरी रक्षा करेंगे। और ज्ञान और बुद्धि की बातें जो परमेश्वर से ही निकलती है। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, जय जयकार हो परमेश्वर।
ज्ञान बुद्धि प्रामाण्य के साथ परमेश्वर हमें सभी क्षेत्रों में जीवन का आत्मा से भर दे, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा से भर दे, हर एक समस्याओं को दूर कर दे परमेश्वर। जैसे तू कहता है निर्गुण 15:26 में कि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगे। मलाकी 4:2 जो सूर्य सुबह उदय किरण या प्रकाश से तुम भले चंगे हो जाओगे। जैसे 8 तो उसी गरीब वाला चंगा हो जाएगा। निर्गुण 25 वही हमारों को दूर करता, हर एक कमजोर खाम रुकावट बाधाओं को दूर कर दे परमेश्वर। शैतान ने हरा दुश्मन पर बच्चों की हानि नहीं करता। जिस तरह पशुओं से दुष्ट आत्माओं को नष्ट करना वो अधिकार भी हमें अधिकार का दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दें। जिस तरह से यीशु ने कहा कि गूंगी बेरी आत्मा इस व्यक्ति में से निकल जाए, कभी जरूरत नहीं प्रवेश न करने। शैतान चिल्लाते हुए निकल पड़ा। पवित्र आत्मा अग्नि कोई भी अंधकार दुष्ट आत्मा जला कर नष्ट कर। एक और व्यक्ति शैतान से परेशान, उस रास्ते कोई जाता नहीं था। यीशु जब जाने शैतान चिल्लाने लगा कि परमेश्वर पवित्र जन क्या हमें समय से पहले नाश करें और आदि पीड़ा ना दे, निकाल दो सूरों को जिनमें भेज दे। सबके सब सूर समुद्र में जाकर डूब कर मर गए और वह व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें पवित्र आत्मा निवास करता है, कोई अंधकार दुष्ट आत्मा पहुँच नहीं सकती। मैं तुझमें चला फिरा करूँगा, तुम्हारी शरण तुम्हारे लोग होगे, तुम्हारा घर आंगन एरिया क्षेत्र सब कुछ परमेश्वर का, कोई अंधकार दुष्ट पहुँच नहीं सकती। परमेश्वर कहता है मैं तुझमें चला फिरा करूँगा, तुम्हारी शरण तुम्हारे लोग हो, तेरे मेरे मुझे नाम है परमेश्वर। 10 आज्ञाओं क्रूस पर वही लोग 7 वाणी क्रूस पर से तूने आदान प्रदान किया। यीशु के सिर पर जो कांटों का मुकुट बनाया जाता है ताकि हमारे सिर के ऊपर में जो भी है, आँख है, कान है, नाक है, मुख है, जीभ है, दांत, वैसे सारी तकलीफों को यीशु उस कांटों के मुड़ से खींच लिया, बदले में अच्छे स्वस्थ प्रदान किया। यीशु कंधे पर जो क्रूस लादा जाता है वास्तव में क्रूस का बोझ में हमारी पापों को बोझ। सिपाही लोग कोड़े लगाते ही 39 कोड़े लगा। लिखा है कि इसके कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं। लिखा है इसके घाव उन्हें भले चंगे किए जाते हैं। इसके कपड़े जो खींचे सारे घाव खुल जाते हैं और उन घावों के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, यानी कि हमारे हड्डियाँ मांस रक्त त्वचा सारी तकलीफों को बीमारी को यीशु मसीह उस घावों से खींच लिया, बदले में अच्छे स्वस्थ प्रदान किया। यीशु ने लहू बहाया ताकि पाप दोषों को धोकर हमें स्वच्छ कर दे। हाथ पाँव कीलों से टोका गया ताकि उन कीलों के द्वारा भी हमारे हाथ पैर की तकलीफों को खींच कर बदले में अच्छे बल शक्ति प्रदान किया। और इसे मर करके जो जी उठे और जी उठने के दौरान ने सब कुछ पर विजय प्राप्त, उसी विजय का विरासत ताज मुकुट हमें दिया कि यीशु मसीह में है तो कोई बीमारी या समस्या प्राप्त नहीं हो, हम सभी विजय इंसान। इस दुनिया में सबको अच्छा किया उन्होंने, अंधे देखते, लंगड़े चलते, मृतक पिला देते। जो यीशु मसीह कपड़े को छुएगा तुरंत ही भला चंगा हो जाता। जो महिला बीमार थी 12 वर्ष में केवल इससे कपड़े छुआ और तुरंत भली चंगी हो जाती है। लके वाले व्यक्ति से अपने खाट उड़ाई चलाओ नाचते गाते चला जाता है। शैतान से पहले शैतान का जोड़ गूंगी बार आते हैं इस व्यक्ति में से निकल, कभी व्यक्ति में प्रवेश नहीं। शैतान चिल्लाते हुए निकल पड़ा। पवित्र अग्नि कोई भी अंधकार उठाकर जला करना। शैतान चिल्लाते हुए पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। परमेश्वर कहता कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा निवास करता है, कोई अंधकार दुष्ट पहुँच नहीं सकता। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझमें चला फिरा करूँगा, तुम्हारी से मेरे लोग। शिष्यों को वही कार्य सौंपा यीशु ने। मत्ती, मार्कुस, लूका, अंदरस, फिलिपुस और तीतुमुस। इस तरह से 12 शिष्यों ने शिष्यों से कहा जो कार्य मैंने दुनिया में किए तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रोकने, दुष्टान वैरों को कुचलने का नष्ट का अधिकार तुम्हें दे रखा, उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। जिससे भी पहनते उन पवित्र आत्मा साउंड अधिकार में भरकर सारी जगत में जाकर यीशु के मार्ग शिक्षा अधिकार में जो अंधे देखते, लंगड़े चलते, मृतक पिला देते। जैसे यीशु मसीह कपड़े छूने भले चंगे, वैसे यीशु के रुमालों चादर से भले चंगे। पतरस की छाया से लोग भले चंगे हो जाते। एलिया एलीशा की चादर से लोग भले चंगे हो जाते। यीशु मसीह के आने के पहले परमेश्वर जो नबियों के द्वारा एलिया से, नूह से, मूसा से, इब्राहिम, याकूब, यरीमिया उनसे आमने सामने बातें क्या करता है, हर एक रोग बीमारी समस्याओं को दूर कर दिया। हम दुनिया भर का जो भी दवाइयाँ, मेडिसिन, फल फूल या पेड़ जो भी प्रूव करते हैं सब परमेश्वर हमारे भलाई के लिए दे रहे, उससे बढ़कर और ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामत उसको भला सिखाता है। उसमें ही परमेश्वर की बहुत सारी योजनाएं थी। यरदन नदी, फ्रात नदी, दिजला नदी, उन नदी का पानी प्रूव कर बीमारी चली जाती थी। और सिलो का कुंड जिसमें भी जब स्वर्गदूत पानी को हिलाने उस समय पैर रखा उसमें भी बीमारी चली जाती थी। फल फूल पेड़ जो भी प्रूव करते हैं उनके द्वारा परमेश्वर हमें स्वस्थ प्रदान करता है। जिसे लिखा गया प्रकाशना या ग्रंथ या प्रकाशित किया एक बिल्लोर या संजीवन जल की नदी बहती थी सड़क के बीचों भी। उस नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष था। इसमें 12 प्रकार के फल लगते। 12 महीने फल उस पेड़ के पत्तों से जाते जाते लोग चंगे हो जाते। इसाइस जिससे इजराइल के राजा के पैरों में जो फोड़े होते इसाइस नबी कहते हैं अंजीर का पेड़ का फल का रोटी बनाना, फोड़े में लगाना, फोड़ उसी समय ठीक हो जाए। वही राजा का सेनापति नमान कोढ़ की बीमारी से परेशान था। एलीशा नबी कहते हैं जा यरदन में 7 बार डुबकी उनका कोढ़ पानी। इस तरह से उनकी योजनाएं परमेश्वर प्रेम है जो विभिन्न योजनाओं को हमें स्वस्थ प्रदान करते हैं
और इस कोड़े खाने से हम चंगे गाँव में बदलेंगे। तेरे मेरे मीठे नाम में परमेश्वर 10 आज्ञाओं क्रूस पर जैसे तूने सृष्टि बनाई, पृथ्वी सूरज चंद्रमा तारे नक्षत्र जैसे कहता है वो तो 6वें इंसान को बनाया, 7वें दिन को तूने गिरजा प्रार्थना उस हाथी से तूने इजराइलियों को छुटकारा दिया। जैसे बने कि सामत से मूसा ने छाड़े हुए लाल समुद्र 2 बार चट्टान से जलने, कड़वे जल को मीठे जल में परमेश्वर रोज स्वर्ग से रोटियां गिराता, आटे और मधु से रोटियां गिराता और कनान देश ले चला जहाँ दूध मधु की नदी बहती। और उसी में से पास का फसह का त्यौहार शुरू हुआ। फिर आगे चलकर यीशु मसीह जो जी उठे, जिससे हम फास का इसका खुशी का छुटकारे मुक्ति त्यौहार मनाते हैं। जागरण की रात्रि उस समय जो परमेश्वर ने मूसा से कहा, चप्पल या जूते पहने हुए, कमर कसे हुए, हाथ में डंडा लिए हुए उस भुनी रोटी को खाना और चौखट के दोनों ओर जहाँ दाएं बाएं ऊपर उस मेमने का लहू लगाया, जहाँ लगाया नहीं मिला सदगुत उसे नष्ट करने के लिए आएगा। इस तरह से जागरण की रात्रि एक ऐसे दलबल के साथ और परमेश्वर ने छुटकारा दिया। जब उन्हें चट्टान पर छड़ी मारी, झरने निकलने लगे और समुद्र पर छड़ी मारी से 2 भाग हो गए और परमेश्वर स्वर्ग से रोटियां गिराता और आटे और मधु से रोटियां गिराता और समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया और कनान देश ले चला जहाँ दूर मधु की नदियाँ बही। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर का वचन आत्मा जीवन यीशु के लहू की जय। परमेश्वर का वचन जीवन सशक्त दुधारू तलवार से भी तेज है, जो कि हड्डी में हृदय से को भेद देते हो, बारिश से परखता है, अंतर तक पहुँचता, हमारी भावनाओं विचारों को बारिश से परखता है। परमेश्वर का वचन आत्मा जीवन आग है और परमेश्वर वचन है। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर के संसार हथियारों को आप सभी को खेल दे, हर एक समस्याओं को दूर करे, जीवन खुशियों से भर दे। अवसर परमेश्वर अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ जो चलते हुए जीवन को पाएं, बल्कि भरी पूरी कर जीवन को पाएं। तेरी महिमा अनंत काल तक करते, तेरी स्तुति में सदा सदा होती रहे। परमेश्वर तूने आज भी अपने हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की आशीष दी। सही बात है। इसमें से एक भाई जिसका नाम है सुनील हेम्ब्रम, जो जसपुर का है और उसकी माँ के साथ उनके बेटे और उनकी 2 बेटे यानी 2 बहनें यानी माँ बेटे 2 और 4, उनके पिताजी नहीं हैं साथ। उन्हें परमेश्वर उनके घर परिवार की कई समस्याएं थी। पढ़ाई लिखाई के बाद जो नौकरी क्षेत्र का जिसकी जो जरूरी थी, परमेश्वर सारी तमन्नाओं योजनाओं को पूरी कर रहा है। उसमें वो परमेश्वर की आशीष और एक भाई जो परमेश्वर की सदा हमेशा हालेलुया के नाम से करता था, स्तुति करता था और उसी के अनुसार ही परमेश्वर आशीष जिसका नाम है चेयरमैन, जो परमेश्वर के निकट चलता है, उसे परमेश्वर उनके भरे परिवार की सारी समस्याओं या फाइनेंशियल संबंधी या नौकरी समस्याओं को दूर करके उन्हें जीवन खुशियाँ प्रदान करता है चेयरमैन। और उसे भी उनकी तकलीफ़ों पहले की बातों को भुला कर जीवन खुशियाँ देता प्रभु के लगा है। और परमेश्वर के घर में जो सारी भरी पूरी खुशी होती है, लेकिन जब परमेश्वर जब दूर होते हैं तो तकलीफ़ें आ जाती हैं। ऐसे ही एक परिवार में जो मानसिक विक्षिप्त करने वाली या कुछ ऐसे विघ्न करने वाली आत्माएं पहुंच गई थी, जो जिसका नाम है अमेजन खान और वह जो है जबलपुर का है और उसके घर में ऐसी परेशानियां हो कि सारी तकलीफ़ों से गुजरे थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें अपनी हाथ उन पर रखकर उन्हें स्वस्थ और जीवन की खुशियाँ लौटाता, अपने अपने प्रकाश को देता, उनकी खुशी पुनः लौटाता। के साथ ही एक भाई जो रमेश आजन, वो भी मध्य प्रदेश का ही, वह बराबर उनका जाना उन्हें शायद अरब कंट्रीज़ में होती है और उनके अपने रिलेशन संबंधी और उन्हें कुछ बातों का तकलीफ था जीवन में, उसे परमेश्वर उनकी सारी खामी को दूर करके जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। और एक भाई जिसका नाम सारी तकलीफों को परमेश्वर नष्ट करते, स्वतंत्र शांति को जीवन खुशी प्रदान कर आशीष दी है। साथ में एक बहन जो रोने की आवाज़ सुनाई देती है, संगीता, और वह तरह तरह की समस्याओं से गुजर रहे थे और उसे परमेश्वर स्वस्थ करके उनके जीवन क्षेत्र कार्य को सुधार कर उन्हें जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। उसकी माँ चली गई और पापा के साथ रहते हैं और परिवार में ऐसे कई भी लोग जो हैं जिन्हें कई समस्याएं हैं, रीना, समन, हुजूर, अरविंद और बच्चों की आशीष और जीवन साथी जीवन से नौकरी क्षेत्र जीवन क्षेत्र में और जीवन की भरी पूरी सफलता समझ अच्छे स्वस्थ के क्षेत्र में परमेश्वर सभी को आशीष देते हुए जीवन की खुशियाँ प्रदान की है। परमेश्वर हम तेरी
महिमा स्तुति और जय जयकार करते रहें और सदा करते रहेंगे तो आशीष देता रहे। आमीन।